हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बड़े संख्या से छोटे संख्या में किस तरह से भाग दिया जाता है। यदि आपको बोला जाए कि 3 से 8 में भाग देना है तो आप इजली दे पाओगे। 3 दूना 6, अब नीचे 2, ये आप भाग दे दिए। लेकिन यदि आपको बोला जाए कि 8 से 3 में भाग दो तो क्या आप दे पाओगे? यहाँ पे 8 से 3 में भाग देना है तो आप दे पाओगे। बहुत सारे बच्चे इस तरह का भाग नहीं दे पाते हैं। जब छोटे संख्या से बड़े संख्या में भाग देना होता है तब तो दे पाते हैं, इजली सभी लोग दे पाते हैं। लेकिन यदि बड़े संख्या से छोटे संख्या में भाग देने बोल दिया जाए तो क्या आप दे पाओगे? बहुत सारे बच्चे इस तरह का भाग नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि बड़े संख्या से छोटे संख्या में भाग कैसे देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 8 से 3 में भाग देकर देखते हैं। यहाँ पे हम लोग 8 से 3 में भाग देंगे। यदि बाहर वाला संख्या बड़ा हो और अंदर वाला संख्या छोटा हो तो भाग नहीं लगता है। तो ऐसा स्थिति में यहाँ पे अपना मन से एक 0 बैठा देना है। अपना मन से यहाँ पे एक 0 बैठा देना है और उसके बाद यहाँ पे दशमलव लगा देना है। दशमलव लगाते ही यहाँ पे आप अपना मन से 0 बैठा सकते हो। तो यहाँ अपना मन से 0 बैठा देंगे, एक 0 बैठा दिए। देखेंगे एक 0 बैठाने के बाद कि क्या 8 से बड़ा हुआ अंदर वाला संख्या। अगर जो बड़ा हो गया तब ठीक है, हम लोग भाग देंगे। अगर जो बड़ा नहीं होता है तो फिर से अपना मन से यहाँ पे और भी 0 बैठा सकते हैं। दशमलव देने का यही फ़ायदा है कि दशमलव देने के बाद आप जितना चाहो उतना 0 बैठा सकते हैं, जब तक कि ये बाहर वाला अंक से अंदर वाला बड़ा ना हो जाए। तो यहाँ पे बाहर से अंदर वाला बड़ा हो गया, इसका मतलब अब भाग जा सकता है। तो अब पढ़ेंगे 8 का कितना बार में 30 आएगा या फिर 30 से कम होना चाहिए। तो पढ़ते हैं 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। 4 बार में 32 आ रहा है, 30 से ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग 3 बार में ही लगाएंगे। 8 तिया 24। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे घटा लेंगे इसको। तो यहाँ पे 30 में से 24 जाएगा तो बचेगा 6। उसके बाद अब फिर से देखिएगा कि 8 से छोटा हो गया 6, तो 8 से भाग नहीं जाएगा 6 में। तो यहाँ पे हम लोग दशमलव लगाए हुए हैं, इसका मतलब कि आप जब चाहो तब 0 यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये नीचे वाला छोटा हो गया ऊपर वाले से, तो अपना मन से यहाँ पे फिर से 0 लगाएंगे। तो ये हो गया 60। अब पढ़ेंगे 8 का कितना बार में 60 आता है या फिर उससे कम आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 8 64। 8 बार में 64 आ रहा है, 60 से ज़्यादा, तो 7 बार में ही लगाएंगे। 8 सते 56। फिर से यहाँ पे घटा देंगे उसी तरह से। 60 में से 56 जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा और फिर से यहाँ पे 4 आ गया, यानी 8 से छोटा है। तो फिर से अपना मन से 0 लगा देंगे यहाँ पे। तो 0 लगा दिए। इस बार फिर से पढ़ेंगे 8 का कितना बार में 40 आता है या फिर उससे कम आना चाहिए। तो पढ़ते हैं 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40। 5 बार में यहाँ पे पूरी 40 आ रहा है तो पूरा यहाँ पे कट जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर 0.375, ये फाइनली आंसर। तो यदि बड़े संख्या से छोटे संख्या में भाग देना हो तो इसी तरह से दिया जाता है। सबसे पहले तो आप अपना मन से एक 0 बैठाओगे, उसके बाद फिर दशमलव बैठाना है। दशमलव बैठाते ही अपना काम हो जाएगा। जहाँ पे आपको लगे कि ये वाला संख्या से ये सब जो आ रहा है वो छोटा है, वहाँ अपने मन से आप 0 बैठा सकते हो। तो 0 बैठाने से संख्या बड़ा हो जाएगा, फिर इजली आप भाग दे सकते हो। तो हम लोग एक प्रश्न और देखते हैं। यहाँ पे मान लिया जाए 9 से भाग देना हो 4 में। तो यहाँ पे देखिए बाहर वाला संख्या तो बड़ा है, अंदर वाला छोटा है, तो 9 से भाग नहीं जाएगा 4 में। तो अपना मन से यहाँ पे 0, उसके बाद फिर दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ पे अपना मन से 0 लगा सकते हैं। तो ये हो गया 40, 9 से बड़ा हो गया। तो अब पढ़ेंगे कितना बार में 40 आएगा या फिर उससे कम आना चाहिए। तो 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। 4 बार में 36 आ रहा है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 36 लिखेंगे। उसके बाद फिर से घटा देंगे। तो 40 में से 36 जाएगा तो बचेगा 4। फिर यहाँ पे 9 से छोटा आ गया 4, तो दशमलव लगाए हुए हैं तो यहाँ पे 0 अपना मन से लगा सकते हैं। फिर से पढ़ेंगे 9 का कितना बार में आएगा 40 या फिर 40 से कम। तो 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। फिर से 4 बार में आ रहा 36। उसके बाद फिर से यहाँ पे घटा लेंगे। 40 में से 36 जाएगा, फिर से बचेगा यहाँ पे 4। बाद फिर देखिए यहाँ पे छोटा आ गया 9 से, तो फिर अपना मन से 0 लगाएंगे। फिर पढ़ेंगे 9 का कितना बार में आएगा 40 या उससे कम। तो 9 चौक फिर से 36। फिर से यहाँ पे 40 में से 36 जाएगा तो उतना ही
4 बचेगा। यानी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 4 4 4 आता जा रहा है और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये 4 4 4 अनंत तक आता जाएगा। आप जितना भाग दोगे उतना तक 4 4 आता ही जाएगा। ये भाग कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से 0 लगाएंगे तो फिर से 9 का पढ़ेंगे 4 बार में 36 आएगा, 40 में 36 जाएगा, फिर नीचे 4 बचेगा, यानी 4 4 4 आता जाएगा। तो कभी भी आप इस तरह का भाग देते हो ना तो दशमलव के 3 अंक तक ही गिना जाता है कि आप 3 अंक तक लिखे हो या नहीं। दशमलव के 3 अंक तक भाग दो, जितना आया वो आपका ये आंसर हो जाता है। ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर जितना दोगे उतना 4 4 आता जाएगा। तो ध्यान रहे कि दशमलव के 3 अंक तक ही गिना जाता है। हम लोग एक प्रश्न और देखते हैं। लोग 7 से भाग देते हैं 2 में, 7 से भाग देते हैं 2 में। तो देखिए फिर से बाहर वाला बड़ा है और अंदर वाला छोटा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे अपना मन से 0 बैठाएंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगाते ही आप अपना मन से यहाँ पे 0 दे सकते हो। तो एक 0 देते हैं, यहाँ पे 20 आ गया। 7 का पढ़ेंगे, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 से कम या फिर 20 आना चाहिए। तो 7 का 7, 7 दूना 14, 7 या 21, 3 बार में 1 ज़्यादा हो रहा है तो 2 ही बार में लगाएंगे, 7 दूना 14। फिर यहाँ पे घटाएंगे तो 20 में 14 जाएगा तो 6 बचेगा। उसके बाद फिर देखेंगे कि 7 से छोटा आ गया 6, यानी भाग नहीं जाएगा। तो भाग नहीं जाएगा तो हम अपना मन से 0 लगाएंगे। 0 लगाते ही ये 7 से बड़ा हो गया, 60 हो गया। तो फिर हम लोग भाग देकर देखेंगे अब। तो फिर 7 का पढ़ेंगे कि 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 से कम रहेगा तो चलेगा। तो पढ़ते हैं 7 का 7, 7 दूना 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 अठी 56। 8 बार में आपका 56 आ रहा। फिर से घटाएंगे, यहाँ पे 60 में से 56 जाएगा तो 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 7 से छोटा है 4, तो अपना मन से फिर से 0 लगाएंगे। फिर पढ़ेंगे 7 का कितना बार में 40 आएगा या फिर उससे कम आए। तो 7 का 7, 7 दूना 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 6 बार में ज़्यादा आ रहा है, यानी 5 बार में ही लगाएंगे, 7 पचे 35। उसके बाद फिर से यहाँ पे घटा लेंगे उसी तरह से, 40 में से 35 जाएगा तो 5 आएगा। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद हम लोग 3 अंक तक कर लिए हैं, यानी कि अब आगे हमको करने से कोई मतलब नहीं है। यही हो गया आंसर। ज़्यादा आगे करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यही सब आता जाएगा। आगे आएगा और कुछ 2 3 4 5 कुछ आएगा, उसके बाद 4 5 अंक के बाद जो आएगा ना फिर से स्टार्ट होगा 2 5 8, यही आना, मतलब कंटिन्यू इसी तरह से ये आता जाएगा। तो जब कभी भी दशमलव वाला भाग करेंगे तो 3 अंक तक ही करेंगे, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया आपका आंसर 0.285। तो दोस्तों बड़े संख्या से छोटे संख्या में भाग इसी तरह से दिया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।